सिंह जी को पता लगेगा कि मैंने इनका धन चुरा लिया है तो वो मुझे बहुत हो सकता है अपनी सेना से भी निकाल दे, अपमानित कर दें। और अगर इस सरहिंद के नवाब वजीर खान को पता लग गया तो वो मुझे तो जीते जी ही मरवा देगा। तो उसने क्या किया, जो कोतवाल था, जो थानेदार था, उसको कह दिया कि मेरे घर पे गुरु गोविंद सिंह जी के जो जो छोटे पुत्र है और उनकी जो माता है वो मेरे पास है। इस प्रकार सरहिंद का जो नवाब है कोतवाल को भेजकर, अपने सैनिकों को भेजकर उनको अपने यहाँ कैद कर देता है। एक दिन तो उनको जेल में रखता है, बाकी 3 दिन के लिए उनको वो जो बुर्ज होता है, जो किले की दीवार होती है चौड़ी, उसके ऊपर जो छतरी होती है वहां पर ठंडी रातों में छोड़ देते हैं। और वो कौन से दिन है? वो दिन है 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक की। और ये जो 3 दिन थे वो जो ठंडी बुर्ज में रहे थे वो 24 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक, इन 3 ठंडी रातों में वो बच्चे जो है अपनी बूढ़ी माता के साथ, दादी गुजरी के साथ जो है वो ठंडे बुर्ज में रहते हैं। तो अब हाड़ कपा देने वाली जो सर्दी होती है, हम यहाँ बैठे हैं तो हमें सर्दी लग रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी छोटे छोटे जो साहबजादे 9 वर्ष के, 7 वर्ष के, बूढ़ी माता गुजरी जी, वो आप महसूस कर सकते हो उनको कितनी पीड़ा हुई होगी। उनको ऐसे ठंडे बुर्ज में रखा। पंजाब में यह परंपरा है कि ये जो 7 दिन होते हैं या 3 दिन होते हैं, 3 दिन रात घरों में सत्संग चलता है, गुरुद्वारे में सत्संग चलता है। और छोटे छोटे बच्चे, आपके जितने आयु के बेटा बेटियां, माता पिता, सब जो है कोई कंबल चादर वगैरह नहीं ओढ़ती, सामान्य कपड़ों में ही वो उन ठंडी रातों को बिताते हैं। तो गुरुपुत्रों ने किस प्रकार ठंड में दिन व्यतीत किए उसको महसूस करते हैं वो। तो देखिए उन बच्चों ने किस प्रकार कष्ट सहा, उसकी अनुभूति करने के लिए पंजाब के लोग, आज भी ये पंजाब में प्रथा प्रचलित है। तो वहां पर एक मोतीराम मेहरा होते हैं, वो गुरु भक्त होते हैं। तो मोतीराम मेहरा उनके ऊपर दया करके क्या कर देते हैं, उनको खाना भी नहीं दिया जाता, वस्त्र भी नहीं दिए जाते, बैठे रहते ठंडे बुर्ज में। तो मोतीराम मेहरा जो दूध बेचता है और किले में आता जाता रहता है, उसको दया आ जाती है कि भगवान ने, गुरु गोविंद जी ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं उनकी सेवा करूं। तो वो क्या करते हैं, रात को उनको लिए गर्म दूध करके लेके आती है। लेकिन गर्म दूध करने के लिए उनको रिश्वत देनी पड़ती है कोतवाल को, सैनिक को। तो एक दिन तो वो अपनी पत्नी के गहने बेचकर दूध पिलाने की सेवा करते हैं, दूसरे दिन अपना घर गिरवी रखकर दूध पिलाने की सेवा करते हैं। तो यहाँ तक गुरु गोविंद सिंह जो छोटे साहबजादे उनकी कहानी चल रही है। दूसरी तरफ अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह वनों से होते हुए गढ़ी के किले में पहुंच जाते हैं। वहां गढ़ी के किले में भी 42 सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी और अपने 2 पुत्रों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी गढ़ी के किले में रह रहे हैं। वहीं पर सरहिंद का क्षेत्र है और सरहिंद का जो नवाब है, औरंगजेब का जो सिपह सलार है वजीर खान, वो उनको चमकौर के युद्ध में लड़ाई के लिए बुलाते हैं। तो इस प्रकार जो 42 सैनिक हैं वो 10 लाख की मुगलिया सेना के ऊपर भारी पड़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी रणनीति बनाते हैं, 5 के जत्थे में जो है अपने सैनिकों को भेजते हैं। जब पहला जत्था जाता है उसके बाद जो उनके बड़े पुत्र हैं अजीत सिंह, वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन पंच प्यारे उनको रोकते हैं, नहीं, आप गुरु के पश्चात अगले पातशाही बनेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने हाथों से अपने पुत्र को जैसे दूल्हे की तरह सजाते हैं, ऐसे सजाकर युद्ध भूमि में भेजा और शत्रुओं की बहुत हानि करी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके जो छोटे पुत्र थे जुझार सिंह, वो भी गए, दोनों पुत्र शहीद हो गए। जब गुरु गोविंद सिंह जी को पता चला कि मेरे जो दोनों पुत्र हैं वो शहीद हो गए हैं, तो उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। तो पंच प्यारे पूछते हैं, गुरु जी आप रो रहे हैं? कहा मैं रो नहीं रहा, जिस प्रकार के वृक्ष की टहनी से पत्ता अलग हो जाता है तो वहां पे थोड़ी नमी आ जाती है, उसी प्रकार मेरे आंखों में भी थोड़ी नमी आ जाती है। आगे हम चलते हैं। सरहिंद के जो नवाब है वजीर खान, वहां पे उनको छोटे बच्चों को बुलाया जाता है कि ये जो मेरे शत्रु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, इनको मुझे किसी न किसी तरह मरवाना है। लेकिन इस्लाम जो है महिला और बच्चों पर तलवार उठाने का हक आज्ञा नहीं देता। लेकिन किसी तरह वजीर खान तिगड़मबाजी करके उनको किसी न किसी तरह मरवाना चाहते हैं। सबसे पहले उनको दरबार में बुलाया जाता है। उनको कहा जाता है अगर मुझे गुरु गोविंद से बदला लेना है तो मैं क्यों नहीं इनके पुत्रों को धर्म प्रवृत्त करवा दूं, इस प्रकार मुझे अपना बदला मिल जाएगा और गुरु गोविंद सिंह की जो मैं अपनी हार का बदला भी ले लूंगा। तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को वो धर्म परिवर्तन का लालच देते हैं। पहले तो छोटे बच्चे वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह घोष करते हुए सारे जो दरबार को वो चकित कर देते हैं।
उनको तरह तरह के लोभ दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं। तो सोच सकते हैं 9 साल के 6-7 साल के बच्चे जो हैं उनके अंदर क्या भाव है। वो कहते हैं कि अगर हम धर्म पर परिवर्तन कर लिया तो क्या होगा, क्या हमें मृत्यु नहीं आएगी? अगर मृत्यु आनी है तो इसी धर्म में आएगी। और उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि हमारे जो 9वें पिता थे गुरु तेग बहादुर सिंह, उन्होंने तो दूसरे धर्म के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे, और आप जो हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं, तो हम इसी धर्म में मरेंगे, इसी धर्म में जिएंगे, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अगले दिन फिर उनको बुलाया जाता है, तब उनसे पूछा जाता है, आपको आखिरी मौका दिया जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन जो सभा बैठी होती है वो कहती है नहीं, इस्लाम हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता कि हम छोटे बच्चों का कत्ल करें। तो ठीक है, इनसे पूछा वजीर खान ने कि तुम अगर यहाँ से आजाद हो जाते हो, यहाँ से चले जाते हो तो क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हम वापस जाएंगे, वनों में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ खालसा सेना को इकट्ठा करेंगे, घोड़ों को इकट्ठा करेंगे और एक बहुत सारी सेना बनाएंगे, और जो देश धर्म की हानि हो रही है उसकी रक्षा करेंगे। इतना कहते हैं कि जो काजी है वो बोल उठता है, देखिए ये बागी बच्चे हैं, ये बड़े होकर जो मुगलिया सल्तनत है उसको उखाड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो देशद्रोह की बात कर रहे हैं, ये तो राजद्रोह की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ फतवा निकाल दिया जाए। तो दोनों गुरु बच्चों को जिंदा दीवार में चिरवाने का फतवा निकाल दिया जाता है। उसी समय 2 जल्लाद जिनको फांसी की सजा होनी थी, सुचानंद ने उनको तैयार कर लिया जाता है कि तुम्हें जो है फांसी की सजा तुम्हारी माफ हो जाएगी, तुम अगर इन गुरु गोविंद के पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा देते हो। तो धीरे धीरे दीवार बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे ही दीवार की ईंटें छोटे भाई तक आती है, फतेह सिंह तक आती है, तो बड़े भाई के आंखों में पानी आ जाता है और फतेह सिंह के कंधे पे गिरता है। तो फतेह सिंह कहता है, भाई क्या तुम रो रहे हो? कहा मैं रो नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा कि प्राण जा रहे हैं, इसलिए रो रहा हूं कि संसार में मैं पहले आया था, लेकिन संसार से पहले तुम जा रहे हो। तो इस प्रकार छोटे भाई जो दोनों थे वो जिंदा उनको दीवार में चिनवा दिया जाता है, और बाद में जब वो बेहोश होकर गिर जाती है दीवार, तो जल्लादों के द्वारा उनका गला काट दिया था। लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। बाद में जब गुरु गोविंद सिंह जी को अपने पुत्रों का पता चलता है, हाँ इसमें एक बात तो रहेगी कि जब माता गुजरी को उनका पता चला तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए वहीं पर ठंडी बुर्ज में। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पता चला कि मेरे जो पुत्र हैं वो भी शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी तीर की नोक से एक पौधे को उखाड़ा और कहा कि आज से जो है मुगलिया सल्तनत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, आज के बाद ये मुगलिया सल्तनत जीवित नहीं रहेगी। तो उन्होंने बाद में माधव दास जो बाद में बंदा सिंह बहादुर बने, उनको तैयार किया, और आने वाले 5 वर्षों के बाद में ही सारी जो सर हिंद का नवाब था, सुचानंद था, जिन्होंने गुरुपुत्रों की बलिदान में कारण बने थे, सबको जो है नस्ते नाबूद कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह किसी के महान पुत्र और ऐसा उनका परिवार सर्वंशदानी जिनको कहा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो व्यक्तित्व है वो भी बहुमुखी है। वो एक संत है, वो एक महात्मा है, एक सच्चे योद्धा है, एक कवि भी है। उन्होंने जो गुरु गद्दी की परंपरा थी वो समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या बनाया, सिखों का 11वां गुरु बनाया। क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके गुरु गद्दी के लिए लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और जो गुरुओं की जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में, उसी को क्या बनाया, आगे 11वां गुरु बनाया। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो परिवार है उसके ऊपर भी एक गीत है बहुत अच्छा, मैंने पहले भी सुना था, थोड़ा सा और सुनाना चाहूँगा। पिता वार या ते लाल चार वारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता वार या ते लाल चार वारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिताजी ना दे तेग बहादुर, पिताजी ना दे तेग बहादुर। माँ गुजरी दा जाया, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता वार या ते लाल चार वारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। धन्यवाद। परम आदरणीय स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, वीर बाल दिवस से
आप सभी को ये प्रेरणा लेनी है कि हमें भी अपने अंदर वीरता के गुण पैदा करने हैं। मान्या ने आपको जो कहानियाँ सुनाई और शमशेर सर ने तो पूरा चित्र ही हमारे सामने खींच दिया और हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कैसे उनका अपने परिवार से बिछोह हुआ और कैसे उनके साथ में क्या क्या अत्याचार विदेशियों ने करने की कोशिश की और किस तरह से ये आज़ादी हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए प्राप्त की है। तो हमें इसका सम्मान करते हुए अपने देश का सम्मान करना है और अच्छे संस्कार सीखने हैं। जिनके उनके बच्चों के संस्कार इतने अच्छे थे कि उन्होंने धर्म को बदलने की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार किया। मृत्यु तो अंतिम सत्य है, वो प्राप्त होनी ही है। हर पतंग जानती है कि उसे कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है, आसमान छूकर दिखाना है। तो आप सभी बच्चों से भी हम यही उम्मीद करते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्लास वाइज आज व्यवस्था की जाएगी कल्पना चावला हाउस की तरफ से कि इनकी एनिमेशन पिक्चर आपको दिखाई जाए। स्टोरी तो आप लोगों ने सुन ही ली है, बहुत धैर्य से बच्चों ने स्टोरी सुनी, इतनी ठंड में बैठ करके। आप सभी भी आज बधाई के पात्र हैं। बेटा जहां भी जाना, आप सभी अनुशासन पूरा महीना ही मेंटेन रखते हो, तो चौथे हाउस में भी कोई अलग से कहने की बात नहीं है। सभी बच्चे स्वयं पंक्तिबद्ध होकर के ही हर स्थान पे जाएंगे। आज आपको जो कुछ देखने को मिला, आज पहला दिन है कल्पना चावला हाउस का। संस्कृत में बच्चों ने बहुत प्रयास किया और इसके लिए भी हम शमशेर सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाई बच्चों को कि संस्कृत में हम अनुवाद सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो हमने जो 1-2 लाइन लिखी वो भी सर से चेक करवाई और सर की मदद ली कि ताकि बच्चों ने जो आपके सामने बोला, हो सकता है उसमें पहले दिन कुछ कमियां भी रह गई हों, कुछ गलतियां भी रह गई हों, लेकिन जब बच्चा चलना सीखेगा तो गिरेगा तो अवश्य, तो कमियां तो थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। संस्कृत जिन्होंने पहले मतलब कई बच्चे बोलने में सक्षम नहीं थे, मैंने कई बच्चों को बुला बुला के पूछा कि क्या आप न्यूज़ पढ़ दोगे, क्या आप ये पढ़ दोगे। मैंने पढ़वा के भी देखा उनसे, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत अनेक भाषाओं का देश है, तो सभी भाषाओं में ही आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। अभी दीक्षा मंच पे आएगी और आपको कक्षाओं में भेजेगी। स्वागत कीजिए दीक्षा का। द्वादश कक्षाया सर्वे छात्रा उन्निष्टु वर्ग ए बे नहीं